भगवान का एक रूप भी इंसान है और इंसानियत एक धर्म है। इंसानियत एक धर्म है और हमारे भारत में भी एक धर्म ग्रंथ संविधान है, एक धर्म ग्रंथ संविधान है। सुप्रभात में अदिति राज ने कक्षा नवम की छात्रा आज टैगोर सदन की ओर से संविधान दिवस पर, कॉन्स्टिट्यूशन डे पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम चलिए आपको बताया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। Constitution. It is a set of rules and regulations which are required by a country to govern its nation. मतलब कोई देश, मान लो हम इंडिया की ही बात करते हैं कि वह हमारा देश है, तो इंडिया के नागरिक और इंडिया की सरकार में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि इंडिया की सरकार हमारे नागरिकों को सारे अधिकार दे पाए और उन्हें फ्रीली घूमने का, चलने का, अपनी स्पीच को रखने का अधिकार दे पाए और भी बहुत से अधिकार दे पाए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ था। अंडर कैबिनेट मिशन प्लान कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी। उसके बाद अगर मैं आपको उसके लीडरशिप की बात बताऊं तो उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्ट चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। B.R. अम्बेडकर जी को कार्य मिला था कि वो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे ताकि उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने देश में पारित कर सकें और उन्होंने इस कार्य को करने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने यूएस से इंग्लैंड अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ डाले ताकि वह हमारे देश भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार कर सके कि अगर कोई उसका मिसयूज करता है तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे मरने के बाद कोई उसका मिसयूज करता है तो उनके लिए सबसे दुखद घटना उनकी लाइफ की यही होगी। उन्होंने कहा था जब मैं जीवित हूँ, मेरे जीवित होते समय अगर कोई उसका मिसयूज करता है तो मैं ही वो पहला इंसान होऊंगा जो उसको जलाएगा। उन्होंने संविधान को इतना अच्छे से पारित किया कि आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो मैं अपनी बातें आप लोगों तक शेयर कर पा रही हूँ। मैं जहाँ कहीं से, मैं जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पढ़कर आई हूँ, किसी टीचर से पढ़कर आई हूँ, तो मैं वहाँ भी उनकी बात सुन सकती हूँ और जो भी वो मुझे कहे उसको कहीं जाकर बता सकती हूँ, फ्रीली घूम सकती हूँ, जो पहनना है पहन सकती हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स है। चलिए बात करते हैं संविधान के पहलुओं के बारे में क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। संविधान की किताब की शुरुआत होती है प्रस्तावना से, विच इज नोन एज प्रियम्बल। प्रियम्बल किसी भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज भी होता है या फिर ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन भी आप उसे कह सकते हैं। उसकी पहली ही लाइन में लिखा है हम भारत की जनता। अभी के युवा के लिए ये चीज बहुत आसान है सुनना, हम भारत की जनता, पर उनका ये लिखने का आशय इससे यह स्पष्ट होता है कि हम भारत की जनता, हमारे भारत जो ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग विविधताएं हैं फिर भी यहाँ पर एकता है। अभी हम बात करेंगे कंपैरिजन की, क्या सच में यहाँ पर एकता है या नहीं। जो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, सेकंड चीज आप लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स। टोटल एक नागरिक को 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। आप सभी ने अपनी किताबों में पढ़ा ही होगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कल्चरल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड और भी बहुत सारे राइट्स आपको मिले हैं, बट मेनली 6 राइट्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सुनने में आसान होगा पर जब किसी का रेप होता है तो ये नहीं सुना जाता है कि वो मुसलमान था, हिंदू था। सुनता क्या है, किसी में इंसानियत नहीं थी तो उसे बचा पाया। आप सभी ने सुना होगा अगर घर में कोई कुछ कार्य कर लेता है, किसी अपने मुसलमान या किसी और धर्म के दोस्त से बात करता है तो कहा जाता है अरे उस मुसलमान से बात करेगा, तेरे को पता भी है उसके बारे में कुछ। पर जब किसी का रेप होता है, मर्डर होता है तो कहा जाता है इंसानियत के नाते जिस भी धर्म का था बचा तो लेता। अब सुनिएगा गौर से, एक महिला एक मंदिर की पुजारी नहीं हो सकती, एक महिला एक मंदिर की पुजारी नहीं हो सकती, एक महिला एक मस्जिद की मौलाना भी नहीं हो सकती, एक महिला एक चर्च की फादर नहीं हो सकती, पर वही महिला हमारे देश में, हमारे देश भारत की न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो सकती है। और यह अधिकार सिर्फ हमें हमारा संविधान देता है, सिर्फ हमें हमारा संविधान देता है। अब
आपकी जानकारी के लिए, आपकी भलाई के लिए कंपैरिजन कर लेते हैं। अक्सर हमारी टीचर्स, हमारे बड़े, हमारे एल्डर्स हमें कहते हैं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक हद तक ये सही भी है, पर अगर हम अपना कंपैरिजन किसी और के साथ ना करें तो हमें ये भी याद नहीं होता कि हम कितना और अच्छा कर सकते हैं। हमें लगता है हम अपना 100% दे रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट गिविंग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज के युवा हर बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर अभी मैं यहाँ पर एक स्पीच डेक्लेमेशन बोल रही हूँ तो यहाँ पर आधे से ज्यादा प्रबुद्ध जनता तो मेरी बात को सुन भी नहीं रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल के युवा को कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान एक छोटी सी कागज का टुकड़ा लगता है, पर ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये वो दस्तावेज है जो आपको यहाँ बैठने का अधिकार दे रहा है, जो मुझे बोलने का अधिकार दे रहा है, जो मुझे अपने वाक्यों को बिना किसी डर के स्पष्ट करने का अधिकार दे रहा है। आप सभी, मुझे कुछ लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद। आप सभी को मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, सबकी जातियाँ अलग अलग है। हम जितना मर्जी कह लें कि हम तो सबको समान नजरों से देखते हैं, सबके दिल में एक जगह ये चीज है कि हाँ, वो उसका धर्म अलग है। आपकी जानकारी के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूँगी। कुछ साल पहले सुनने में आया था बाइबल खतरे में है, बाइबल। अब सुनने में आ रहा है गीता खतरे में है। तो पहले ये बताइए, अगर गीता खतरे में है, आपका धर्म खतरे में है, मैंने मान लिया आप हिंदू धर्म के, सनातनी धर्म के, आपकी गीता खतरे में है, तो ये बताइए, अगर संविधान ही नहीं होता तो आपको वो गीता पढ़ने का अधिकार कौन देता? क्या आप अपने धर्म को मान पाते? नहीं ना तो अपने धर्म को मान पाते और ना ही आप अपनी किसी भी धर्म की किताब को पढ़ पाते। आप सभी ने, मुझे बहुत लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, धैर्य से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।